हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नेक्स्ट वीडियो ऑफ डायनामिक दुनिया। सो लास्ट वीडियो हमने रेंडर के कुछ फंक्शंस देखे थे। अब रेंडर का एक फंक्शन जो बचा था वो था रेंडर एजेक्स। तो अब इस वीडियो में हम उसको जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये फंक्शन हमें सब देख एक मिनट, ये फंक्शन मैं आपको दिखाता हूँ। वी एस कोड पे चलते हैं पहले। तो ये फंक्शन सब जो थे हमने रेंडर के चार फंक्शन वो हमने देख लिए थे। चार पांच फंक्शन देख लिए थे। एक दो तीन चार देखे थे। रेंडर एजेक्स देखते हैं, रेंडर एजेक्स कैसे काम करता है। तो जैसे सिमिलर रेंडर पार्शली हमारा वर्क करता है, रेंडर एजेक्स भी वैसे ही वर्क करता है, कुछ सिमिलर ही। लेकिन ये क्या करता है, ये हमारी जो सी एस, अगर हम कुछ जावास्क्रिप्ट फाइलें इसमें इंक्लूड करना चाहें या सी एस एच, वो सब वो इंक्लूड कर लेता है। सिंपल वर्क कर रहा है। लेकिन जो हमारा लेआउट है, लेआउट अभी भी इंक्लूड नहीं होगा। तो आगे देखते हैं इसको एक्चुअल इसका यूज करेंगे कैसे हम लोग। तो मैंने आपको बताया था कि इसका यूज हम करने वाले हैं दो तरीके से। एक तो होगा कि हम पॉपअप मॉडल खोलेंगे, एक होगा कि हम क्लिक करके नीचे कंटेंट चेंज कराएंगे। तो पब्लिक फंक्शन एक्शन एजेक्स फाइल लिख देता हूँ, रिटर्न करता हूँ डॉलर दिस रेंडर एजेक्स। एजेक्स फाइल इसको नाम दे रहा हूँ मैं। जब भी आपकी कोई पार्शली फाइल हो ना, मतलब आपके फाइल के अंदर एक और फाइल आपको रेंडर करनी हो, तो आप उसको ये कोशिश करो कि आप उसको अंडरस्कोर के साथ स्टार्ट करो। इससे क्या होगा कि आपको याद रहेगा कि ये पूरी ये फाइल जो है विद लेआउट है और ये फाइल पार्शली फाइल है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कुछ रैंडम वो कर लेता हूँ। ये रैंडम फंक्शन है पीएचपी का, जो कि हमारा रैंडम वैल्यू जनरेट करेगा। अभी अगर मैं इसको डायरेक्टली यूज करूँ यहाँ पे, साइट क्या फंक्शन का नाम है, एजेक्स फाइल। अब इसको ये फाइल नहीं मिल रही, तो एक बार फाइल बना लेते हैं, क्योंकि हमने फाइल बनाई नहीं है। एजेक्स फाइल है, इसी के अंदर मैं फाइल बनाता हूँ दूसरी, एजेक्स डॉट पी एच पी। और यहाँ पे H1 में जो भी मैंने वो नंबर लिया है, नंबर नंबर ही है ना। हाँ, मैंने जो भी नंबर लिया था मैंने उसको यहाँ पे प्रिंट कर दिया। अब वो जो है यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो गया। जब आप रिफ्रेश करोगे ये एक रैंडम नंबर आपको दिख रहा है। अब ये दिख रहा है बिना लेआउट के। अगर मैं यहाँ पे थोड़ी और कंडीशन लिखूँ कोड में, वैसे तो ये बिना लेआउट के दिखता है क्योंकि हमने रेंडर एजेक्स किया। अगर यहाँ पे हम लिखें इफ डॉलर दिस रिक्वेस्ट इज एजेक्स, ये फंक्शन आपको याद है ना, स्टार्टिंग में आपने देखा था ये सब फंक्शन। अगर एजेक्स के साथ रिक्वेस्ट आ रही है तो हम इसको वैसे रिटर्न करेंगे, अगर नहीं है तो सिंपल रेंडर रिटर्न करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये याद हो, एजेक्स का फंक्शन जो हमने शुरू में पढ़ा था। अब देखो पब्लिक, कुछ इसमें गड़बड़ हो गया। क्या गड़बड़ हुआ है? अच्छा, ये हट गया था। अब आते हैं, देखो अब ये लेआउट के साथ रिटर्न हो रहा है क्योंकि हमारी फाइल का जो भी वो है वो एजेक्स का एजेक्स से रेंडर नहीं हो रहा है। अब एजेक्स रेंडर करने के लिए हम यहाँ पे थोड़ी जावास्क्रिप्ट और थोड़ी जावास्क्रिप्ट लिखेंगे ताकि हम वो यूज कर पाएँ। आते हैं इंडेक्स फाइल पे, सबसे नीचे। सबसे पहले हमें क्या चाहिएगा, सबसे पहले एक हमें प्लेस होल्डर चाहिएगा और एक बटन चाहिएगा जिससे हम ये डिसाइड करें कि हमें ये यहाँ इसके क्लिक पे वो फंक्शन रिटर्न हो जाए। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ वाई आई का जो हेल्पर है, HTML। इसमें एक बटन मेथड होता है। इसमें क्या, इसमें नाम आता है बटन का, क्लिक में टू गेट न्यू नंबर। सेकंड नंबर में आता है इसका ऑप्शन। ऑप्शन में हम क्या देंगे, हम इसको एक आईडी देंगे, बीट बटन, क्या दूँ उसको, एजेक्स बटन दे देता हूँ, एजेक्स बटन दे दिया। और यहाँ पे कुछ क्लास दे दूँ, बीटीएन प्राइमरी। ये कितना रेंडर हुआ है, वाई आई हाई ये हेल्पर HTML, ये तो है।
इसका कैपिटल नहीं है तो उसी वजह से एरर दे रहा है। आपको ये भी ध्यान रखना कि ये नेमिंग कन्वेंशन आप ध्यान रखें। अब ये गेट, अभी क्लिक करने पे कुछ हो नहीं रहा है। अब हमें क्लिक करने पे क्या कराना है इसका, हमें वो फाइल का जो भी कंटेंट है वो रेंडर कराना है कहीं पे नीचे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अभी एक और वो बनाना पड़ेगा हमें कि एक एक कंटेनर बनाना पड़ेगा जहाँ पे हम उसका एजेक्स का रिजल्ट डिफाइन करें। अब इसके नीचे मैं यहाँ पे बनाता हूँ एक नया एजेक्स रिजल्ट। अब ये हो गया हमारा एजेक्स। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें थोड़ी जावास्क्रिप्ट भी यहाँ पे यूज करनी पड़ेगी। तो जावास्क्रिप्ट यूज करने का जो यहाँ पे सिंपल तरीका है पीएचपी, इसके अंदर अगर हम जे क्वेरी यूज कर रहे हैं तो यहाँ हमने, अब देखो यहाँ पे हमने कहीं भी जे क्वेरी का कोई भी वो क्लास वो यूज नहीं की, ना हमने लेआउट में यूज किया। हमने जे क्वेरी की क्लास जो है वो हमारी डिफॉल्ट इसमें जे क्वेरी की जो लाइब्रेरी है वो डिफॉल्ट इसमें इंस्टॉल होकर आती है। तो उसको अगर हम ऐसे स्क्रिप्ट करके लिखना स्टार्ट कर दें तो ये यहाँ पे सिंपल जावास्क्रिप्ट आपकी वर्क नहीं करेगी जो एजेक्स के उसके साथ होती है, जे क्वेरी के साथ। तो उसके लिए हमें लिखना पड़ता है यहाँ पे, अब देखो जैसे ये है। अब इसके अंदर पहले हमें बताना पड़ेगा कि स्क्रिप्ट के अंदर हमारा जो भी कंटेंट है वो क्या क्या है। जैसे यहाँ पे मैं एक, जो भी हमारी स्क्रिप्ट होगी उसको मैं एक पैरामीटर में ले लूँगा स्क्रिप्ट। और इसके बाद हमें लिखना पड़ेगा 1 2 3 JS, और इसको लास्ट में फिर हमें JS के साथ में एंड करना होगा। इस तरीके से हमारी जावास्क्रिप्ट बन गई है। अब जावास्क्रिप्ट बनने के साथ साथ हमें इसको ये भी दिखाना है कि ये रजिस्टर करनी है हमें इसमें। जो भी जावास्क्रिप्ट बनी है हमारी उसको रजिस्टर करना है यहाँ पे $this रजिस्टर $SC स्क्रिप्ट। वैसे आजकल तो चैट जीपीटी और बाकी सब चीज़ें चल रही हैं, आपको ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली इसको यूज भी कर सकते हो इन सब चीज़ों को। अब सबसे पहले मैं एक स्क्रिप्ट कॉपी कर लेता हूँ जो मैंने स्क्रिप्ट पहले से बना रखी है ताकि लिखना आसान हो। देखो इस तरीके से मैंने ये स्क्रिप्ट बना ली। इसको क्या कहते हैं, अब इसमें क्या है, हमें क्या करना है, ऑन क्लिक पे, किसके ऑन क्लिक पे, एजेक्स बटन के ऑन क्लिक पे क्या हो, ये एजेक्स रिक्वेस्ट जाए और एजेक्स यूआरएल जो अभी हम डिफाइन करेंगे। एजेक्स यूआरएल हमने यहाँ पे डिफाइन किया। एजेक्स यूआरएल जो होगा हमारा, जो अभी हमने फंक्शन बनाया था हेल्पर्स, ये है एक हमारे पास फंक्शन। इसमें क्या होगा, साइट, ये तो आपको डेफिनेटली याद होगा कि हमने ये सब यूज़ किया था, हमने ये सब सीखा था एजेक्स। और ये यूआरएल कैसे बनाते हैं वो सब, यूआरएल की जो क्लासेस, यूआरएल का जो लेक्चर था उसमें आप जाके देखोगे तो आपको पता लगेगा। अभी ये हो गया। अब एजेक्स रिजल्ट जो है वो हमारा, उसको हम जो भी रिजल्ट वहाँ से आएगा उसको यहाँ से रिटर्न कर देंगे इस वाले कंटेनर की आईडी के साथ। एक बार इसको चला के देखते हैं क्या होता है। रिप्लेस वन क्लिक, ओके कुछ लगता है हुआ नहीं। तो ये क्या दिखा रहा है हमें, एजेक्स फाइल मिसिंग। तो ये क्या नाम क्या है, साइट के अंदर एजेक्स, एजेक्स लिखा है, ये है साइट के अंदर एजेक्स। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं इसको। ये जो था, अब जब भी क्लिक करेंगे तो नया नीचे चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो रहा है एजेक्स के साथ, और ये यहाँ से जा रहा है पूरा लेआउट के साथ हमारा। तो इस तरीके से हम अपना कोई भी फाइल रेंडर कर सकते हैं एजेक्स के थ्रू। अब इसमें नेक्स्ट देखते हैं कि हम पॉपअप बटन कैसे लगा सकते हैं। तो पॉपअप बटन के लिए भी हमें सिंपल क्या करना होगा, पहले तो जो जावा इसका पॉपअप होता है हमारा, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ पॉपअप कैसे करना था Y i2 का।
बूटस्ट्रैप का जो पॉपअप मॉडल है उसके बारे में देखो, ये ना, ये है क्लास Y2 की बूटस्ट्रैप के पॉपअप मॉडल, जो हमें फंक्शनैलिटी देती है कि हम अपने पॉपअप को कैसे यूज कर सकते हैं। तो मैं इस पूरे को इसी को कॉपी मार लेता हूँ। इसको क्या, इसको क्या, मेरे पास नया एक बना रखा है मैंने, मैं उसको कॉपी करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ तक तो हमने देख लिया था। अब इसके बाद हम चलते हैं नीचे। हमने पॉपअप मॉडल दिया, अब इस मॉडल के लिए हमें क्लास चाहिए जो कि बूटस्ट्रैप 5 की क्लास है, वो यहाँ पे वो हो गया हमारा। अब हमें फिर से थोड़ी जावास्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी ताकि हम उसको यूज कर सकें। सेम को उस मॉडल को यूज करेंगे जो एजेक्स यूआरएल था, ये वाला ही। अब इसके साथ में क्या होगा कि जब माई मॉडल पे क्लिक होगा तब उसको क्या करना है, उसको एक सेकंड, इसको भी मैं रिप्लेस कर देता हूँ। अब जब मैंने ये क्लिक किया तो मुझे एक तो मॉडल मिल गया हमारा, जो भी मॉडल था हमारा, जो मॉडल के अंदर कंटेंट रिप्लेस होगा वो इससे रिप्लेस होगा। लेकिन अब चाहिए कि जहाँ से हम क्लिक करके इस पॉपअप को खोलेंगे, तो उसके लिए हमें एक और बटन चाहिएगा जिस पे क्लिक करने, जैसे हमने ऊपर वाले पे बटन पे क्लिक किया था और तब वो ओपन किया था। तो मैं एक और कोड ले जाता हूँ। अब ये HTML का जो हेल्पर बटन है, इसको क्लिक करने पे ये हमारा पॉपअप मॉडल ओपन होगा, और उसके बाद जो भी कंटेंट है हमारा उस के अंदर वो एक मॉडल में खुल के आएगा। एक बार देखते हैं अब क्या होता है। अब ये जो नीचे वाला है, ये तो क्या रेंडर कर रहा है, नीचे रेंडर कर रहा है अपना जो भी कंटेंट है। अब पॉपअप मॉडल पे जब क्लिक करेंगे तो ये हमें पॉपअप में कंटेंट दे रहा है। अगर हम इसको हर बार रिप्लेस करेंगे तब भी ये नया आएगा, जितनी बार क्लिक करोगे तो उतनी बार ये नया आ रहा है। तो इससे आपको पता है कि आपकी जो एजेक्स की रिक्वेस्ट है वो जा रही है। अब यहाँ भी आप देख सकते हो, नेटवर्क में जाके जब आप क्लिक करोगे तो एक रिक्वेस्ट गई है पीछे एजेक्स फाइल के लिए, उसने जो भी रिटर्न किया वो हमने यहाँ पे ला के दिखा दिया। इसको क्लिक करेंगे तब भी एजेक्स रिक्वेस्ट गई है। तो ये हमारा है एजेक्स फाइल, कि एजेक्स के साथ हम फाइल को कैसे यूज कर सकते हैं। तो रेंडर के जितने भी फंक्शनल थे हमारे Y2 के अंदर वो हमने जान ली, रेंडर, रेंडर कंटेंट, रेंडर फाइल, रेंडर पार्सल, रेंडर एजेक्स। तो आई होप आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।